हर हर शैव परंपरा के ये हैं शिव परंपरा के अखाड़े जो कि हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए हाथों में त्रिशूल लिए हुए स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये अखाड़े जो नागा साधु संत हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि कठिन तपस्या के बाद ही कोई सन्यासी नागा साधु बनता है और बहुत ज़्यादा कठिन संसार की मोहमाया से इन्हें दूर होना होता है। साथ ही हर रोज़ कठिन तपस्या करनी होती है। दिन में सिर्फ एक बार खाना होता है। कितनी देर सोना है, कितनी देर खाना है, कितनी देर योग करना है, ये तमाम बातें निर्भर करती हैं। इन्हीं बातों पर निर्भर करता है कि कोई सन्यासी कितना बड़ा सन्यासी हो रहा है। हमारे सहयोगी अलग अलग क्षेत्रों से, मेला क्षेत्र से इस वक्त मौजूद हैं और ये श्रद्धालुओं को भी आप देख रहे हैं। देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे हैं, लोग पहुंचे हैं, देखने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर इतना बड़ा आयोजन कैसे मुमकिन हो सकता है। आलोक का रुख कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ मेला क्षेत्र से मौजूद है। आलोक, आपके पास आती हूँ, बताइए क्या दिख रहा है आपके कैमरे से। चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, क्या दिख रहा है आपके कैमरे से, हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये तो सब अब देखिए मेनका, इस वक्त जो निरंजनी अखाड़ा है, जो आनंद अखाड़ा के संत हैं, वो अब अमृत स्नान करके वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और कुछ संत संगम पे पहुंच रहे हैं तो दूसरी ओर जो निरंजनी अखाड़ा है, जो आनंद अखाड़ा है, उसका स्नान पूरा हो चुका है, अमृत स्नान पूरा हो चुका है। अब वो इसी रास्ते से वापसी कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जो जूना अखाड़ा है, उनके पूज्य संत जो हैं अब संगम की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। कहाँ से आए महाराज जी? जी हम महाराष्ट्र से आए, परभणी जिला। किस तरह के अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट जो पिछली बार थी उससे काफी बेहतर सुधार हुआ है। हाँ। इस बार इसके विषय में योगी जी को हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और भी कई पूज्य संत हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी कैसा लग रहा है? आज बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। आज हम सभी पिछले स्नान नहीं कर पाए, लेकिन आज सारे अखाड़े, सारे आचार्य महामंडल बड़े आनंद की अनुभूति कर रहे हैं कि हम सभी को अमृत स्नान करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। और आज हम योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। बड़े सुंदर ढंग से हम सभी आज संगम के तट पर पहुंच चुके हैं। निरंजनी अखाड़े के साथ आज हम सभी स्नान कर रहे हैं और बहुत सुंदर व्यवस्था है। हर हर महादेव। जय श्री राम। निरंजनी अखाड़े के पूज्य संत हैं जिनका कहना है कि आज अमृत स्नान की बेहद भव्य दिव्य व्यवस्था की गई है, जिसके तहत यहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं। और भी कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आप लोग आए? हम अहिल्या नगर से आए हुए हैं। किस तरह की व्यवस्था है? एकदम अच्छी व्यवस्था है। मोदी जी और योगी जी को प्रणाम करते हैं क्योंकि इतनी बढ़िया, इतनी बड़ी व्यवस्था की उन्होंने, सबसे बड़ी व्यवस्था की। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र में अहिल्या नगर की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया है। ये वो फॉलोअर्स हैं जो स्नान करके लौट रहे हैं और कुछ लोग संगम तट की ओर पहुंच भी रहे हैं। पूज्य संत भी मौजूद है। महाराज जी स्नान हो गया? पवित्र स्नान, आज जो बसंत पंचमी का पवित्र स्नान बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा हो गया, शांतिपूर्ण हो गया। तो जैसा कि आपने सुना, ये वो पूज्य महंत है जो अमृत स्नान करके वापस लौट रहे हैं। और दूसरी ओर अब आप देख रहे हैं कि कुछ ही देर में जो जूना अखाड़े के जो पूज्य संत हैं, साधु संत हैं, वो आराम से स्नान करिए, सुरक्षित जाइए, अपने परिवार में जाइए और इस भव्य दिव्य की शुभ कुंभ की शुभकामना देती हूँ। बहुत अच्छा है। तो अलग अलग अखाड़ों का स्नान चल रहा है। दोपहर 3 बजे तक स्नान का ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा अखाड़ों का, क्योंकि हर अखाड़े को निश्चित वक्त दिया जाता है। बड़ी संख्या में साधु संत होते हैं अखाड़ों में, उन सभी को स्नान करना होता है। और बसंत पंचमी की सीएम योगी ने बधाई दी है। बड़ी खबर इस वक्त, महाकुंभ आए लोगों को शुभकामनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। बसंत पंचमी पर सोशल मीडिया साइट पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ये शुभकामनाएं आई हैं। बसंत पंचमी जिससे कि मां सरस्वती अपील की जा रही है, अपने तमाम संतों से अपील की जा रही है। अखाड़ों के जो पीठाधीश्वर हैं, आचार्य हैं, वो लगातार माइक पर वो भी अनाउंस कर रहे हैं कि जो साधु संत जिन अखाड़ों से हैं
जो प्रशासन के निर्देश है उनका भी पालन करें। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है कि अखाड़ों के स्नान में कहीं कोई बाधा ना हो, क्योंकि उसी पांटून पुल का इस्तेमाल करना है अखाड़ों को जब स्नान के लिए जा रहे हैं और लौट रहे हैं। इंतजाम अलग अलग किए गए हैं और ये आपको दिखाए कि रस्सियों के साथ भी बैरिकेटिंग की जा रही है। एक तरफ तो लकड़ी से बैरिकेटिंग की गई है, बांस का इस्तेमाल किया गया है कि आम श्रद्धालु और अखाड़े एक दूसरे से कहीं मिले नहीं, और दूसरी तरफ अखाड़ों में भी साधु संतों को रास्ता दिखाने के लिए रस्सी से बैरिकेटिंग की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संगम क्षेत्र से। बहुत ही भव्य नजारा है। देखिए, भगवान भास्कर को नमस्कार करते हुए ये नागा साधु, बहुत ही भावुक पल होता है इन सब के लिए जब ये महाकुंभ में स्नान कर रहे होते हैं और ये खास मुद्रा से सूर्य को निहारते हुए देखते हुए ये मुद्रा, जिसके लिए कहा जाता है कि बहुत पहले से ही इस मुद्रा का वर्णन रहा है कि सूर्य को देखें तो इस तरह से देखें तो सूर्य की रोशनी आपको शक्ति देगी, लेकिन आपकी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कुछ इस तरह से देखते हुए, और ये देखिए नागा साधु जब गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं तो ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे मानो माँ की आंचल में आ गए हों। कुछ इस तरह की भावना होती है साधुओं की, नागाओं की, जो आम दिनों में कहीं अपनी तपस्या में लीन होते हैं। महाकुंभ के दौरान ये आते हैं सबके सामने, आम जनमानस के सामने आते हैं और नदी में इस तरह से स्नान करते हैं। त्रिवेणी में स्नान को लेकर ऐसा माना जाता है कि ये माँ के आंचल में आ गए हैं। बहुत ही भावुक पल होता है इनके लिए। और जब महाकुंभ समापन होता है, संपन्न होता है, तब भी कहा जाता है कि कई बार साधु संत तो बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि अब कब ये मौका मिलेगा कि आपके दर्शन। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहे। और आज का जो हमारा प्रयास है बहुत ही अच्छा स्नान रहा। मेला प्रशासन को आशीर्वाद साधुवाद, हमारे योगी जी को आशीर्वाद साधुवाद, सभी को आशीर्वाद साधुवाद, और जनता को स्नान करने का अवसर मिले, यही हमारा प्रयास है। महाराज से हमने देखा कि एक अनहोनी भी हुई 29 तारीख को, लेकिन उसके बाद का ये अमृत स्नान कैसा अनुभव है? क्या कुछ व्यवस्था थी? क्या देखिए जो घटना घट गई वो तो घट ही गई है, लेकिन अब ये जो स्नान रहा बहुत भव्य स्नान रहा और सभी संत महात्मा प्रसन्न है, सभी खुश है, सभी सरकार को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद दे रहे हैं। अब तो आप लोगों का प्रस्थान होगा इस कुंभ मेले से, क्या कुछ इस कुंभ मेले से और 144 साल बाद आए विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन से लेकर के ये तमाम अखाड़े जा रहे हैं? देखिए आपने देखा होगा ऐसा जो कुंभ का स्नान है हमने पहली बार देखा, ना भूतो ना भविष्यति, क्योंकि अब 140 साल कोई भी आगे रहने वाला नहीं है। इसीलिए हमने देखा ये जो श्रद्धालु जो करोड़ों की संख्या में यहाँ आए, उनकी कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा है, कितना उनका विश्वास है, उनको हम नमन करते, प्रणाम करते ऐसे श्रद्धालुओं को जो यहाँ स्नान कर रहे हैं। आज सभी अखाड़े जो है अपनी पूरी संख्या के साथ स्नान कर रहे हैं महाराज। बिल्कुल, हमारे साथ जितने भी संत महात्मा थे, नागा सन्यासी थे, जितने भक्तगण थे, सभी ने सुंदर ढंग से देखिए विहंगम नजारा, जहां गंगा यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर समागम साधु संतों का, समागम नागा साधुओं का, अखाड़ों का, जो स्नान करने के लिए पहुंचे और स्नान की अद्भुत व्यवस्था की गई है। सैकड़ों की संख्या में नागा साधु होते हैं एक एक अखाड़े में। इनकी संख्या 250-300, कई अखाड़ों में जो नागा साधु सन्यासी स्नान के लिए आते हैं उनकी संख्या हजारों में है और ये सभी एक एक कर स्नान कर रहे हैं। एक एक अखाड़े का स्नान हो रहा है, जो वक्त इन्हें निर्धारित किया गया है उसी वक्त के तहत। आलोक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मेला क्षेत्र से जुड़ गए। आलोक, आपके पास आती हूँ। इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं नागाओं का, साधुओं का अमृत स्नान। आलोक, आवाज मिल रही है आपको? मेनका आपको बताऊं, आप देख सकती हैं कि जूना अखाड़ा अब अमृत स्नान, जूना अखाड़ा अब यहां अमृत स्नान के लिए जा रहा है। यहीं से आप देख सकते हैं कि नागा सन्यासी उनके ठीक इस बैरिकेडिंग के पास में है। ये पुलिस कर्मी उनके सामने से घोड़े पर सवार होकर चलते हुए, अब आप वहां देख सकती हैं कि साफ तौर पर जो ये नागा सन्यासी हैं जूना अखाड़े के, जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। जूना अखाड़े के साथ साथ आवाहन अखाड़ा और श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा, ये अमृत स्नान के लिए उनका पूरा जत्था, पूरा हुजूम यहां सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो
अखाड़े हैं ये सनातन धर्म के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। इनका ये तीसरा अमृत स्नान है। मकर संक्रांति को पहला अमृत स्नान हुआ, दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये जो आज का स्नान है, ये 3 मुख्य स्नान है इनके। बसंत पंचमी के दिन ये आज का इनका स्नान है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षा के प्रबंधन है वो कितने बेहतर हैं। सबसे पहले सभी अखाड़ों के शुरुआत में ही पुलिस की व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। घुड़सवार पुलिसकर्मी उनके सामने से बिल्कुल लगे हुए हैं, और आप ठीक समूह में देख रही होंगी कि यहाँ पर अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जूना अखाड़े के ये तमाम पूज्य साधु संत यहाँ आपको खड़े दिखाई दे रहे होंगे। और सबसे पहले जो नागा सन्यासी हैं वो होते हैं, उसके बाद उनके आचार्य महामंडलेश्वर, पूजनीय महामंडलेश्वर, महंत और श्री महंत होते हैं। माना यह जाता है कि पूरे दुनिया भर में सर्वाधिक संख्या बसंत पंचमी मतलब जीवन में एक बसंत की बहार आएगी, खुशियों की, आनंद की, सकारात्मक ऊर्जा, शक्तियों की, जो हमें सक्सेस की ओर, सफलता की ओर, साक्षात्कार की ओर ले जाएगी। ऐसे वसंत ऋतु अनेक अनेक खुशियों को ले आता है। पुष्प से लेकर के हर प्रकार की प्रसन्नता को लाता है। इसी तरह के आज का ये दिव्य स्नान हमारे सबके जीवन में, भक्तों के, संतों के जीवन में साक्षात्कार रूपी, सफलता रूपी बसंत लाए, यही शुभ बड़ा अखाड़ा है इस स्नान के पीछे होती है। जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा वो पूरा हो चुका है। तमाम पूज्य साधु संत जो है वो इस वक्त यहाँ से गुजर रहे हैं। कैसा रहा महाराज जी स्नान, कैसा रहा? बढ़िया, एकदम मस्त। जब भोलेनाथ की कृपा से बहुत अखाड़े के प्रतिनिधित्व में और आचार्य के प्रतिनिधित्व में आज हमने अपने देवी देवताओं का पूजन किया, हमने गंगा पूजन किया, हमने महादेव का स्मरण किया, भगवान कार्तिक को स्नान कराया, अपने देवता को स्नान कराया। और ये संदेश पूरी दुनिया को गया, पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि भारतीय परंपरा में साधु संत और सनातनी सब एक हैं। और यह जो शाही स्नान, अमृत राजसी शाही स्नान हुआ, यह एक दुर्लभ क्षण था। और इस स्नान का जो आनंद सबको मिला वो देव दुर्लभ था। और अभी हमारा स्नान हो गया, हम सबों ने स्नान किया, अब सब हम अपनी छावनी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पे गंगा जमुना के समीप आज ये समझिए बड़े उत्साह के साथ और हर प्रकार से मतलब जो है जाप पूजन करते हुए लोग जो हैं हर हर महादेव की धुनी से संगम नोच की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। महाराज जी एक सवाल और, ये कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि ऐसा ये एक व्यवस्था एकदम अति उत्तम हुई है और प्रशासन काबिले तारीफ किया है, अभी काम खुश है इसके लिए। और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुंभ आना सफल होगा और कुंभ का जो महत्व था वो भी आज सफल हुआ। आप देख रहे हैं कि ये वो पूज्य साधु संत हैं जो इस वक्त अमृत स्नान करके वापस लौट रहे हैं और अब निरंजनी और आनंद अखाड़े का जो अमृत